नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भारतीय जनता पार्टी कुछ कह भर दे, चुनाव आयोग इस तरह गुलामी करने लगता है कि मानो वो देश का नहीं बल्कि इसी पार्टी के लिए काम कर रहा है। हरियाणा के चुनावों की तारीख तय हो गई, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। तब भाजपा को लगा सोसाइटी में रहने वाले अंकल और आंटी तो एक हफ्ते की कई छुट्टी देखकर कहीं घूमने ना चले जाएं। उसको लगा था कि ग्रामीण इलाके में वैसे ही उसकी हालत खराब है, ऐसे में अगर शहर के लोग भी घूमने चले गए तो चुनाव में उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसने चुनाव आयोग को खत लिख दिया। चुनाव आयोग ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। तुरंत आदेश का पालन हो गया और चुनाव तारीखें बदल दी गईं। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। ऐसे में हरियाणा में सियासी पारा पूरी तरह से हाई है और राजनीतिक माहौल अपने पूरे चरम पर बना हुआ है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रदेश की सियासत में नए गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये गठबंधन मॉडर्न समय के प्यार की तरह है, जो सिर्फ चुनाव भर के लिए ही है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे गठबंधन किसी सीजनल फल की तरह चुनावी सीजन भर ही रहते हैं। चुनाव खत्म होते ही और नतीजों में अगर सफलता ना मिले तो ये गठबंधन तुरंत ही भूतकाल बन जाते हैं। इस गठबंधन के साथ ही एक दूसरे पर हमला बोलने में लगे हुए हैं और तंज कसने में लगे हैं। लेकिन फिलहाल हरियाणा में नए नए गठबंधन बन रहे हैं और उन पर काम हो रहा है। तो वहीं प्रदेश के दो बड़े राजनीतिक दल सत्ता पक्ष भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। भाजपा का मकसद अपनी सत्ता बचाए रखना और एक बार फिर प्रदेश में राज करने का है, जबकि कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत में भाजपा को हरियाणा की सत्ता से बेदखल करने की जुगत में लगी हुई है। हालांकि दोनों दलों के भीतर अपनी अपनी समस्याएं भी चल रही हैं। दरअसल हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में अंदरूनी कलह की खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं। एक और जहां कांग्रेस में लीडरशिप के और नेतृत्व को लेकर के प्रदेश में पार्टी के बड़े चेहरों में अंतर्द्वंद मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के अंदर भी नेता अपनी ही पार्टी के सदस्यों पर निशाना साध रहे हैं। इनमें कई बड़े नाम भी हैं जो अपनी ही सरकार के कामकाज से खुश ही नहीं हैं। वो आए दिन अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया है। फिलहाल तो मौजूदा हालातों और लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हरियाणा में इस बार सत्ता परिवर्तन होने के आसार बन रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा पर भारी दिखाई पड़ रही है। इसका कारण यह है कि एक तो भाजपा को लेकर के जनता में एंटी गवर्नेंसी का माहौल है, दूसरा बीजेपी के अंदर मची अंतर्कलह भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। साथ ही किसानों की भाजपा से नाराजगी भी उसके लिए प्रदेश में राह मुश्किल जो है वो कर रही है। हरियाणा में भाजपा की कमजोर स्थिति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भाजपा को प्रत्याशी घोषित करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी में मची अंदरूनी कलह की वजह से भाजपा को अपने उम्मीदवार घोषित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल भाजपा को इन मुश्किलों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कई जगह पर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर ही दिक्कत खड़ी हो गई है और प्रत्याशियों के ऐलान में लगातार देरी हो रही है, जिससे कि भाजपा का खेल और भी बिगड़ता चला जा रहा है। भाजपा की पहली सूची के इंतजार में बैठे लोगों को पहले ये उम्मीद थी कि बीजेपी 30 अगस्त की शाम तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी, लेकिन लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए भाजपा ने अपना ये इरादा त्याग दिया और एक बार फिर अब नए सिरे से मंथन करना शुरू कर दिया है। चुनाव सर पर है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा ये पता नहीं है। ऐसे में जितनी भी देर अब उम्मीदवारों के चयन में होगी, भाजपा की दिक्कतें उतनी बढ़नी लाजमी है। उम्मीदवारों के चयन में भाजपा की देरी ये बताती है कि इस बार हरियाणा में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा को इसलिए भी प्रत्याशियों के चयन में समय लग रहा है क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। बीजेपी को यहाँ 50% सीटों का नुकसान हुआ था, क्योंकि पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार काफी मेहनत और मशक्कत के बाद भी बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में भारी नुकसान हुआ था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी हाईकमान लगातार हरियाणा पर नजर रख रहा है और भाजपा को हरियाणा में अपनी सत्ता में वापसी में भी मुश्किलें नजर आने लगी है। प्रदेश में पार्टी में बढ़ती अंतर्कलह और अंदरूनी विवाद को देखते हुए हाईकमान ने पार्टी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव में जाने के लिए कहा है। हालांकि बीजेपी में अंदरूनी कलह अभी भी कायम है, जिसका असर टिकट बंटवारे में भी दिख रहा है, जिसके चलते भाजपा को उम्मीदवारों के चयन में दिक्कत आ रही है। एक कारण है कि पार्टी टिकटों का बंटवारा बहुत सोच समझ के करना चाह रही है, ताकि आपसी लड़ाई जो है वो खुलकर सामने आ सके और अपनों के ही विरोध का सामना ना करना पड़े, वरना ऐसी स्थिति में उसके लिए सत्ता
सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। टिकट बंटवारे को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं कि बीजेपी हरियाणा में अपने 1/3 विधायकों के टिकट काट सकती है। इतना ही नहीं, इन 1/3 विधायकों में कुछ मंत्रियों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं ऐसी चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं कि कांग्रेस की ओर से पहलवान विनेश फोगाट को भी इस बार चुनावी रण में उतारा जा सकता है। ऐसे में जाहिर है कि अगर विनेश फोगाट चुनाव में रिंग में दांव आजमाती हैं तो कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही विनेश अपने साथ साथ कुछ अन्य सीटों पर भी प्रभाव छोड़ सकती हैं, जिससे भाजपा का गेम और भी बिगड़ सकता है। ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि बीजेपी भी विनेश फोगाट के मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों को अपना उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। यानी कि संभव है कि इस बार हरियाणा के चुनावी रण में नेताओं के साथ साथ खिलाड़ी भी अपनी किस्मत आजमाते दिखेंगे। विनेश की तर्ज पर बीजेपी भी कुछ खिलाड़ियों को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है, जिसमें भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा, उनकी पत्नी स्वीटी बुरा, पहलवान योगेश्वर दत्त के अलावा बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में चल रहा है। दीपक हुड्डा महम सीट से, योगेश्वर दत्त मोहाना से और स्वीटी बुरा बरवाला से टिकट मांग रही है। जाहिर है कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह पहले कांग्रेस में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अचानक ही भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से निलंबित किए जाने वाले मामले में वो राजनीति से ऊपर उठकर विनेश के साथ खड़े हुए थे और विनेश के हक में बोले थे। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा विजेंद्र सिंह को यहाँ से टिकट देती है और क्या विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी तो ये सब सिर्फ एक कयास ही है। टिकट को लेकर भाजपा के अंदर किस कदर की माथापच्ची मची हुई है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के भी पार्टी कुछ तय नहीं कर पा रही है। जिस पार्टी में मुख्यमंत्री की सीट तक को लेकर कुछ तय नहीं हो पाया है, उस पार्टी के प्रदेश में क्या हालत है, इसका अंदाजा लगाया ही जा सकता है। और ये समझा जा सकता है कि हरियाणा में भाजपा के सामने प्रत्याशियों का चयन कितनी बड़ी समस्या है। दरअसल भाजपा अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को किस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। मुख्यमंत्री सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का कहना है कि मुख्यमंत्री लाडवा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर, अखबारों और टीवी में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब खुद सीएम सैनी अपने चुनाव लड़ने को लेकर करनाल सीट की बात कर रहे हैं, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उन्हें दूसरी सीट से चुनाव लड़ने भेज रहे हैं। ऐसे में अब ये होना तय है कि भाजपा अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि सीएम सैनी को किस सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाए। हालांकि भाजपा ये साफ कर चुकी है कि हरियाणा में उसका मुख्यमंत्री चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। भाजपा की ओर से ये भी तय नहीं कर लिया गया है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी की ये रणनीति है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रचार के दौरान हर विधानसभा सीट पर अपना पूरा वक्त दे, वो किसी एक सीट तक सीमित ना रह जाए, इसीलिए वो चुनावी रणभूमि में नहीं उतरेंगे। इसके अलावा जब ये खबरें आई कि भाजपा पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को गोहाना और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को रतिया सीट से चुनाव लड़ा सकती है, उसको लेकर कई स्थानीय नेता विरोध में उतर आए। उन्होंने इस दोनों नामों पर अपना कड़ा विरोध जताया। इसके बाद भाजपा की ओर से नामों के ऐलान में और भी वक्त लग गया। दरअसल लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक सीट से चुनाव हारे थे। उन्हें कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग 3,45,000 वोटों से हराया था। वहीं अब मोहाना की सीट से पूर्व ओलंपियन पहलवान जो है योगेश्वर दत्त चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अरविंद शर्मा को टिकट मिलने की चर्चाओं के बाद योगेश्वर दत्त की दिल्ली आए और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं अरविंद शर्मा के नाम पर विरोध भी जोरों से हुआ, जो पार्टी के अंदरूनी कलह का इशारा करता है। वहीं योगेश्वर दत्त की बात करें तो वो 2 बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा रतिया सीट से पार्टी के विधायक लक्ष्मण नापा और जिला अध्यक्ष बलदेव रोहा ने स्पष्ट रूप से कहा कि रतिया से किसी स्थानीय नेता को ही चुनाव मैदान में उतारा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका विरोध किया जाएगा। इसी के अलावा अहिरवाल की सीट पर जो टिकट बंटवारे में भी बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिलना लगभग तय है। इसके अलावा 3 और सीटों पर राव के समर्थकों को पार्टी टिकट दे सकती है। जाहिर है कि टिकट बंटवारे पर पार्टी में जमकर रैंच मची हुई है और पार्टी के अंदर से ही विरोध की आवाजें उठने लग गई हैं। हरियाणा में 5 सितंबर से नामांकन शुरू होने वाले हैं, लेकिन पार्टी के अंदर मचे विरोध और टिकट पर माथापच्ची के चलते भाजपा अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है, क्योंकि पार्टी को डर है कि जो नेता टिकट मिलने से वंचित रह जाएगा वो पार्टी का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं, जिसके आसार भी दिख रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में भाजपा की हालत लगातार पतली बनी हुई है। ऊपर से टिकट बंटवारे को लेकर मची
उठापटक ने भाजपा की मुश्किलें को और बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी इन सबके बीच का रास्ता कैसे निकालती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।